प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। तो नोमेनक्लेचर में अपना सेकंड लेक्चर होगा, है ना। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक बातें की थी कि कैसे पढ़ना है ना, क्या अपना सिलेबस है, ठीक है, क्या अपना सीक्वेंस होगा पढ़ने का, और फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर। IUPAC नोमेनक्लेचर में ये अपना सेकंड लेक्चर। तो हमने आपसे सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सिंपल कंपाउंड्स, मतलब हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। जब हाइड्रोकार्बन लाया था अपना, तो हम लोगों का क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स गायब हो गया, है ना, क्योंकि फंक्शन ग्रुप हमें पढ़ना नहीं था, है ना। तो अपना सिर्फ क्या बच जाएगा, प्राइमरी सफिक्स और बीच में रूट वर्ड, और इससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहां पे आता था अपना क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोगों ने गायब कर दिया था। क्यों? बिकॉज हमने बोला क्या कि साइक्लो बाइसाइक्लो स्पायरो, उसको हम लोगों ने अलग से पढ़ना है। ठीक। तो अभी हम लोग सिंपल शुरू कर रहे हैं, क्या, सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए। तो जिसमें हमने प्रीफिक्स की बात की थी पिछले लेक्चर में, रूट वर्ड की बात की थी पिछले लेक्चर में, और प्राइमरी सफिक्स की बात की थी पिछले लेक्चर में। जो लोग ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं वो कोशिश करेंगे पिछला लेक्चर पहले देख लें, है ना। ओके, चलिए अब हम इसमें बात करेंगे कि साहब प्राइमरी सफिक्स तो एन, इन, आइन हो चुका है। अब हम रूट वर्ड की बात कर रहे हैं। तो रूट वर्ड बेसिकली क्या बताता है, किसी भी कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रूट वर्ड सेट करते हैं। या रूट वर्ड दिया हुआ है तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, वाइस वर्सा। क्लियर। ओके। तो अब क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखा जाए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट वर्ड तय होगा। जैसे अगर ये 1 है तब रूट वर्ड अपना होता है मिथ, बिल्कुल 10th क्लास। ये 2 है तब रूट वर्ड होता था इथ, और जब ये 3 होता था तब रूट वर्ड था अपना प्रॉप। 4 के लिए रूट वर्ड बोलते थे ब्यूट, 5 के लिए लिखते थे पेंट, 6 के लिए रूट वर्ड लिखते थे हेक्स, 7 है तो रूट वर्ड था हेप्ट, 8 के लिए रूट वर्ड था ऑक्ट, 9 के लिए रूट वर्ड था नॉन, और 10 के लिए रूट वर्ड था डेक। है कि नहीं? ये हम लोग कर चुके हैं। कहां? 10th क्लास में। ठीक, मैंने बोला था आपसे बिल्कुल मैं 10th क्लास से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? ओके। सर, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 11 हो तब क्या रूट वर्ड होगा? कोई बात नहीं सर, अगर ये 11 है तब बोलेंगे अनडेक। क्या बोलेंगे? डेक से पहले अन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, अनडेक। ठीक है सर। 12 हो तब 12 के लिए तब बोलेंगे डो लगा देंगे, और आगे तो डेक है ही। और 13 है तब क्या लगा देंगे, 13 के लिए ट्राई, और फिर आगे डेक है ही, एंड सो ऑन। 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए बोलो पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 19 अगर है तब क्या बोलेंगे, नोनाडेक। क्लियर है? बोलेंगे ना। अगर ये 20 है तब इसके लिए आता इकोस। क्या आता? इकोस। क्या आता? इकोस। 20 के लिए इकोस। ठीक है। अब अगर 21 है तब आता हेन इकोस। क्या आता? हेन इकोस। 22 है तब के लिए आता, तब इसके लिए क्या आएगा, डोकोस। क्लियर है? एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक। उसी तरह के लिए अगर 30 है तब बोलते हैं ट्रायकॉन्ड, तब क्या बोलते हैं, ट्रायकॉन्ड। अगर 40 है तब बोलते हैं टेट्राकॉन्ड। क्लियर? 50 है तब बोलते हैं पेंटाकॉन्ड, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। अगर 100 है तब बोलते हैं हेक्ट। क्लियर है ना? ऐसे। खैर, ये जस्ट इंफॉर्मेशन, ये सब जस्ट इंफॉर्मेशन। आपका काम 10, 11, 12, 13 इतने में ही हो जाएगा। वो ऐसा नहीं वो 100 कार्बन का लिस्ट बना के देगा आपको, बच्चा गिने 100 कार्बन, है ना, और पता चला कि 5 मिनट वो गिन ही रहा है कार्बन एटम को। तो ये ज्यादा वक्त में जो अनप्रोडक्टिव काम होता है ना, उसको बोलते हैं मजदूरी। क्या बोलते हैं? मजदूरी। सो IIT JEE आपसे मजदूरी कभी नहीं करवाएगा, आपको मजदूर नहीं बनाएगा, उसको इंजीनियर चाहिए यार, मजदूर थोड़े ना चाहिए जो पूरे दिन गड्ढा ही खोदता रहे। क्लियर है? उसको क्या चाहिए, इंजीनियर। तो वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा, ना कि एफर्ट लगवाएगा कि लगाओ साहब सुबह से शाम तक तुम कार्बन गिनते रहो। ऐसा नहीं हो रहा। खैर, ये सब इंफॉर्मेशन है ना, कैसा सा भी होता है, हमें उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। क्लियर? हम 10 तक ही अपना काम खत्म कर देंगे, या मुश्किल से 11, 12, 13 इतना।
क्लियर? तो सबसे पहली बात थी क्या, रूट वर्ड सेट करना है, जो हम लोगों ने सेट कर लिया कि ऐसे रूट वर्ड बोले जाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट रूट वर्ड। ठीक है सर, रूट वर्ड की कहानी यहां खत्म हुई। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बोला था, प्राइमरी सफिक्स क्या बोला था, या तो एन या तो इन या तो आइन। एन कहां, जब सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कहां, प्रिंसिपल कार्बन चेन में, ठीक, तब बोलते थे क्या, एन, तब क्या बोलते थे, एन। अगर ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, तब बोलते थे एन। इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तब बोलेंगे इन। अगर दो डबल बॉन्ड, ये कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, तब बोलेंगे डाई इन। तीन है, तब क्या बोल देंगे बेटा, ट्राई इन, एंड सो ऑन। एन नंबर, एन इज लार्ज नंबर, तब बोल देंगे क्या, बोलो बोलो जल्दी बोलो, पिछले लेक्चर पढ़े हो, जल्दी बोलो, पॉलीइन, है ना। सिमिलरली इफ वी हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वी विल से, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन, क्या बोलेंगे, आयन, अल्काइन, है ना। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दो बार, 2 टाइम्स अपीयरिंग, कैसे, ऐसा सर, 1 2 3 4 5, ऐसा, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड, क्या लगाएंगे, तब बोलेंगे डाई आइन, क्या बोलेंगे, डाई आइन। 3 बार, तब क्या बोलेंगे, ट्राई आइन, बोलेंगे ना। ऐसे ही बहुत दफा चल रहा है, तो क्या बोलोगे, टेट्राइन, पेंटाइन, हेक्साइन, एंड सो ऑन। एन नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तब बोलेंगे पॉली आइन। समझ में आ रहा है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी किया था। क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी सफिक्स बताएगा कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या मिक्सिंग है या मल्टीपल टाइम्स है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे प्राइमरी सफिक्स। क्लियर, कोई तकलीफ? नाउ अब हम लोगों ने बोला प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कितने टाइप के थे, 2 टाइप के, एक था प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा था सेकेंडरी प्रीफिक्स। हमने क्या बोला कि साहब यहां वाला प्राइमरी प्रीफिक्स को हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया, अभी अपने टॉपिक से बिकॉज हमें ना साइक्लो पढ़ना है, ना बाईसाइक्लो पढ़ना, ना पॉलीसाइक्लो पढ़ना, ना स्पायरो पढ़ना। क्लियर, हमें सीधा सीधा पढ़ना है ओपन चेन। ओपन चेन में कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स की। क्यों, कहीं ब्रांच आ जाए। सेकेंडरी प्रीफिक्स अपना क्या बताता था, ब्रांच। क्लियर, ये किसको बताता है, ब्रांच को। अब ये ब्रांच बोल, अगर कार्बन लगा हुआ है तो बोलेंगे साइड चेन बोल, जो बोलो। क्लियर, इसमें कार्बन वाला मान लो CH3 लगा हुआ है, ठीक, तो जनरली आराम से समझना यहीं पे। एक होता अल्केन, क्या होता, अल्केन, किसको बोलते हैं अल्केन, CnH2n+2। इसमें से अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो बचेगा क्या, अल्काइल। क्या बचेगा, अल्काइल ग्रुप, विच विल बी CnH2n+1। एक कार्बन का अल्केन क्या होता था, मीथेन, फॉर्मूला CH4। एक हटा दिया, क्या बन गया, CH3, बॉन्ड खाली, मतलब जुड़ेगा किसी से, नाम क्या होगा, अल्काइल। अल्काइल मतलब मिथाइल। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है सर, दो कार्बन का अल्केन क्या था, इथेन, फॉर्मूला C2H6। अब क्या हो जाएगा, C2H5, नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक, 3 C3H7, अब क्या बोलोगे, 3 कार्बन। प्रोपेन क्या था, C3H8, अब C3H7, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। 4 कार्बन, बॉन्ड खाली है, जुड़ेगा पेरेंट चेन के साथ, C4H9, क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, एंड सो ऑन, लिखते चले जाओ, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, क्या फर्क पड़ता है, इतना क्लियर है? ओके, नाउ कुछ ग्रुप्स भी हैं जो कि हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, उनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप मतलब सेकेंडरी सफिक्स कभी नहीं बनाएंगे। जैसे ऑल हैलोजेंस विल बिहेव एज साइड चेन, या बेहतर है कि ब्रांच बोलो या सब्स्टिट्यूएंट बोलो, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br, ब्रोमो, आयोडीन, क्लियर, ठीक, नाइट्रो, ऐसा, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, NO, ऐसा, N ट्रिपल बॉन्ड O, ONO, ऐसा, ये सब, ठीक, कोई दिक्कत?
समझ में आ रही बात? चलिए, एफ है तो क्या बोलेंगे? फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो। Cl है तो क्या बोलेंगे? क्लोरो। Br को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, NO2 को नाइट्रो, एंड दिस इज नाइट्रोसो, एंड दिस इज नाइट्रीटो। याद रखना। OR, OR इथर, अल्कोक्सी। क्या बोलेंगे? अल्कोक्सी। याद रहेगा? क्लियर है? ये सब हमेशा क्या बनेगा? ऑलवेज, दीज विल ऑलवेज बिहेव एज, विल ऑलवेज बिहेव एज क्या? सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रही बात? हमेशा कैसा बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन, ब्रांच जो बोलो। क्लियर? क्या इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने एक एक बात क्लियर की। क्या प्रीफिक्स क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा, सफिक्स क्या होगा? कोई दिक्कत? चलिए, इसी पे मैं एक एक एग्जांपल कराता हूं आपको, फिर हम लोग रूल लिखेंगे, तरीका लिखेंगे। मान लीजिए आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया। कैसा एग्जांपल दिया? लेट वी हैव CH3 CH3 और यहां लगा दिया। क्या लगा दिया बोलो? यहां लगा दी मैंने Cl। ठीक, नाम लिखेंगे इसका। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला? मैंने बोला रूट वर्ड, सॉरी, पेरेंट चेन तय करो। पेरेंट चेन अभी कैसा होता मैं बताऊंगा अभी आपको, मैंने लिख दिया ये। पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड बीच में लिखो। क्या लिखोगे? प्रॉप। कोई कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल नहीं है, सिंगल है, तो लगा देंगे प्लस एन। क्या लगा देंगे? एन। अब ये ब्रांच भी तो लटका है। क्लियर है ना? इसी ब्रांच की पोजीशन बताने के लिए नंबरिंग की जाती है। क्यों नंबरिंग की जाती है? ताकि सब्स्टिट्यूएंट पता चले कहां है, या मल्टीपल बॉन्ड होगा तो पता चले कहां है। ठीक है, तो नंबरिंग चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, ये आएगा 2 पे। क्लियर? कैसे करेंगे ये भी बताएंगे अभी हम आपको। तो 2 पोजीशन पे ऐसे लिखेंगे, साइड ऐसे हाइफन। 2 पोजीशन पे क्लोरीन है, और क्लोरीन के लिए अभी मैंने बताया था प्रीफिक्स क्या बोला? क्लोरो, तो लगाएंगे क्लोरो। अब सबको जोड़ दो तो नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो प्रोपीन। ऐसे नाम लिखेंगे बेटा। क्लियर? चलिए, अब डिफरेंट कंपाउंड्स का नाम जो लिखेंगे उसके लिए मैंने क्या बोला था आपसे कि जो IUPAC ने रूल दिया है, जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने रूल दिया, वी हैव टू जस्ट फॉलो दैट रूल, और उस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपनी मनमानी कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें हक ही नहीं है गाय का मनमानी करने का। ओके, तो अब जरा लिख दो हेडिंग, रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। क्या क्या रूल है? रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। ठीक, चलिए, सबसे पहला डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है? डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो रूल्स तो लिखेंगे ही, कैसे कैसे काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है सर? ओके, अब ध्यान से सुनो। इस सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन के लिए अब आया IUPAC का रूल। ठीक, एक रूल को बोलते रूल 1। क्या रूल है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। अभी ध्यान से सुनो, हम लोग अल्केन डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? नेमिंग ऑफ अल्केन। क्लियर? R इज अल्काइल। अल्काइल में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो अल्केन बन जाएगा। अभी अल्कीन नहीं शुरू किया हम लोगों ने। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अल्केन। अल्केन हो जाएगा तब अल्कीन, अल्कीन हो जाएगा तब अल्काइन, उसके बाद मिक्स कर देंगे सबको। क्लियर? बिल्कुल 0 स्टेप्स है, बिल्कुल 0 लेवल से, धीरे 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 ग्रेजुअली। क्लियर? ओके, क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट चेन। कैसे चेन करेंगे सेलेक्ट? अपने मन से नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल क्या कहता है? पहला रूल बोला लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या बोला? लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब सुनते जाओ।
क्या मतलब है लॉन्गेस्ट चेन रूल का? आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होगा विच कंटेन्स, लिखते हुए जाओ, प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन होगा? दैट कार्बन चेन विल बी प्रेफर्ड एज प्रिंसिपल कार्बन चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे मैंने बोला 1 2 3, एक ही चेन है, एक ही चेन है, क्या प्रॉब्लम है? जिसको मान लो सब बराबर, ओके। मैंने बोला ये लगाया ऐसा कार्बन, ठीक। अब बोला कौन सा चेन सिलेक्ट करें? पहला चेन स्ट्रेट, कितने कार्बन? 3, ठीक है। दूसरा चेन ऐसा वर्टिकल, कितने कार्बन? 3। तीसरा चेन कुछ ऐसा, यहां से यहां तक, कितने कार्बन? 3। इधर से भी ले लो, कितने पॉसिबल है, कितने पॉसिबल चेन्स हैं, कितने पॉसिबल चेन्स है? यू विल से देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटी? 4। लाल, ब्लू, काला, हरा सब मिक्स हो गया सर, क्लियर है? यहां से यहां तक एक, सॉरी 3 ही पॉसिबिलिटी है, ऊपर तो 2 ही है। ये ग्रीन वाला हटाओ, सॉरी, वेरी सॉरी। कितनी पॉसिबिलिटी अभी? 3। ऊपर कार्बन ला देंगे तब 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3। क्या तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है? यस सर। कौन सा? कोई भी चुनो, कोई दिक्कत। मेरा मन 1 2 3 लिख दें, सही है क्या? बिल्कुल सही। मेरा मन 1 2 3 लिख दें, सही है क्या? बिल्कुल सही। क्लियर? आइडेंटिकल सिस्टम हो गया, क्लियर? आराम से। अगला 1 2 3 4 5 6, और अब लिया ऐसा कार्बन। अब बोलो, अब पेरेंट चेन कौन सा? तो बोलेंगे सर पहला वाला तो स्ट्रेट, ठीक है, कितने कार्बन? तो बोलेंगे 3 3 6, ओके। दूसरा चेन यहां से यहां तक, काला वाला, कितना कार्बन एटम? काले वाले में कितना कार्बन एटम बोलो? 1 2 3 4। और लाल वाले में कितना कार्बन एटम? 6, ओके। हमने तीसरा चेन चुना बेटा, ये ग्रीन वाला, यहां से यहां तक। ग्रीन वाले में कितना कार्बन एटम? 1 2 3 4 5, क्लियर? बोलो ये रूल क्या कहता है? ये क्या कहता है? अमंग डिफरेंट पॉसिबल चेन्स, लिखो अमंग डिफरेंट पॉसिबल चेन्स द प्रिंसिपल कार्बन चेन will be that which contains maximum number of carbon atoms। क्या बोला जा रहा है? Among different possible chains, the principal carbon chain will be that which contains maximum number of carbon atoms। Clear? लाल वाला, हरा वाला और काला वाला, तीनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रेड वाले के लिए। सो योर प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी स्ट्रेट। वी हैव 6 मेंबर्ड 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड पेरेंट चेन। इज इट क्लियर? क्लियर? यस सर। क्या बोला गया? सबसे पहला काम क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, ठीक। यहीं पे दूसरी बात सुनो कि सर लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं 2 क्रिएट कर दूं सेम लेंथ का, तब तुम्हें देखना है क्या हर चीज आइडेंटिकल है। अगर हर चीज आइडेंटिकल है तब जो बोलो सब सही है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और 4, यहां से यहां तक सेम लेंथ, यहां से यहां तक सेम लेंथ। ये सर नो, अब ध्यान से, अब मैंने ऐसा बोला, ये रखा, ठीक, और ये बढ़ा दिया ऐसा। अब ध्यान से इधर से 1 2 3 4, इधर यहां हो तो 1 2, इधर नीचे हो तो 1 2, क्या बोलोगे बेटा? यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से यहां तक भी 7 मेंबर्ड, यहां से यहां तक भी 7 मेंबर्ड, दोनों ही क्या है? 7 मेंबर्ड। एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। कोई यहां से यहां जाए तो भी ठीक, कोई यहां से यहां आए तो भी ठीक, बट यहां से यहां नहीं जा सकते। अब 1 2 3 4 5 हो गया ना। कभी क्या मिल रहा था आपको? 7 मेंबर, अब क्या मिल रहा है? 5 मेंबर। 5 मेंबर में कभी नहीं जाएंगे,
व्हाई? अकॉर्डिंग टू लॉन्गेस्ट चेन रूल। अगली बात, मैंने बोल दिया यहाँ एक और कार्बन है। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? तो क्या बोलेंगे? सर यहां से यहां तक तो हम आए, इस कार्बन के बाद नीचे गए तो चेन में 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 स्टिल 7 मेंबर्ड। अभी भी 7 कार्बन का ही चेन है। तो लॉन्गेस्ट तो फेल हो गया ना। क्यों फेल हो गया? बिकॉज यहां भी 7 यहां भी 7। क्लियर है? तो क्या लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर पा रहा है? नहीं, दोनों बराबर है। तो अब इसके लिए ही आया क्या? दूसरा रूल। क्या रूल आया? मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल। मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल। क्या बोला बेटा? कि अगर लेंथ बराबर हो, क्या बोला गया? लेंथ बराबर है। सो पहला पेरेंट चेन ये दिख रहा हमें, जिसका लेंथ में 7 मेंबर है, और दूसरा जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जिसमें अगेन 7 मेंबर्ड ही चेन है। क्लियर? बट उन दोनों में नंबर ऑफ ब्रांचिंग, इस ब्लू वाले में आए तो फिर चेन के अंदर ब्रांच है। क्लियर? इधर गए तो इसके अंदर फर्दर ब्रांचिंग नहीं है। क्लियर है? इधर जाने पे फर्दर ब्रांचिंग नहीं है। या मैं तुमसे बोलूं जो तुम्हें 7 मेंबर दिखा, 7 मेंबर्ड, वहां ब्रांच क्या दिखा तुम्हें? तो तुम क्या बोलोगे? सिर्फ इस कार्बन पे लगा हुआ एक बड़ा सा ब्रांच ये दिखा। बोलो दिखा नहीं दिखा? ब्लैक वाला तो स्ट्रेट है, सिंगल ब्रांच ये बड़ा वाला। यस और नो? काले वाले में एक ब्रांच। ठीक। ब्लू वाले की बात कर रहे हैं, यहां से यहां आए तो एक ब्रांच तो ये हुआ ना, यहां से नीचे आ गए तो ये वाला ब्रांच हो गया ना, और नीचे आने पे ये दूसरा वही वाला भी तो ब्रांच मिला। कितने ब्रांच? 2। तो क्या बोला गया? जब लेंथ सेम हो जाए, अभी कंडीशन दे रहा हूं, लेंथ सेम हो जाए, अगर लेंथ सेम हो गया और नंबर ऑफ ब्रांचेस बदल गए, तब बोलेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो अब कौन सा वाला होगा? ब्लू वाला पेरेंट चेन होगा या प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा। क्यों? इसमें 2 ब्रांच आ गए। काला वाला प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है। समझ मारी बात? क्लियर है? तो जब लेंथ बराबर हो जाए, देन यू हैव टू वॉच क्या? ब्रांचेस। अब आराम से यहीं पे सुनना, यहीं पे अगर मैंने एक कार्बन यहां और बढ़ा दिया होता, तब तुम क्या बोलते कि सर यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने? 8। ठीक है, भले इधर ब्रांच नहीं है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे आने पे 2 ब्रांच मिल रहा है। क्लियर? बट कार्बन कितना है? 7। और स्ट्रेट जाने पे सिर्फ एक बड़ा वाला ब्रांच मिल रहा है, बट कार्बन कितना है? 8। तो अब 2 अलग अलग बातें हैं। स्ट्रेट जा रहा है लॉन्गेस्ट, और नीचे आ रहा है मैक्सिमम ब्रांचिंग। अगर ये दोनों बात है, तब मैंने क्या बोला? ये तो आएगा ही तब जब ये फेल हो जाएगा। ये कब आएगा? जब ये फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन तो मिला, तुमने उसको छोड़ दिया, मैक्सिमम ब्रांचिंग वाला चुन लिया। ऐसा कभी नहीं करना है। क्लियर? ये वाला कब लगेगा? when longest chain rule fails. Clear? This will be applied only if and if only. Clear है? कब? जब ये वाला फेल हो जाएगा। मतलब क्या? If you have different possibilities of same length. Clear है? अलग अलग चेन मिल रहा है जिसका सेम लेंथ, तब ब्रांचिंग ढूंढना है। क्लियर? अगर लेंथ पे ही डिसाइड हो गया, ब्रांच कभी नहीं देखना है। क्या इतनी बात समझ में आई? और ये सारी बातें कहां? सिर्फ हाइड्रोकार्बन का कौन सा पार्ट? अल्केन में। अल्कीन में जाते ही मल्टीपल बॉन्ड विल डिसाइड। अभी हम अल्केन में है। क्या इतना समझ में आ रहा है? क्या इतना क्लियर है? पहला क्या देखना है? लेंथ ज्यादा जिसका मिल गया वही डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? अगर लेंथ 2 चेन का बराबर मिला, तब देखना है ब्रांचिंग। क्लियर? सो ये था अपना सबसे पहला काम, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में हमने पढ़ा 2 रूल। क्या रूल पढ़े? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में क्या रूल पढ़े? सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्लियर? इस रूल के अकॉर्डिंग पेरेंट चेन वो होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और अगर ऐसे एक से ज्यादा पॉसिबल चेन्स है, देन दूसरा रूल आ जाएगा। कौन सा? मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये पहला स्टेप था अपना सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ठीक।
अब अगर हम लोगों ने पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लिया तो अपना काम खत्म, अपना काम खत्म। अब क्या बोला गया, अब क्या करना है, अब करना है नंबरिंग। अब क्या करना है, नंबरिंग। सो आवर स्टेप 2, अब क्या बोलेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग ऑफ द प्रिंसिपल कार्बन चेन। जो चेन आपने सेलेक्ट कर लिया उसकी नंबरिंग करनी है सर। ठीक है सर, कैसे नंबरिंग करेंगे सर, तो इसके लिए फिर रूल आया, ठीक। क्या रूल है, पहला सबसे पहला लोएस्ट लोकेंट रूल। पहला रूल क्या है बेटा, लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बोला गया, एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 यहां लगा दिया कार्बन। अब ध्यान से पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। किसी ने यहां से यहां तक किया, ठीक है, किसी ने यहां से यहां तक किया, वो भी ठीक है। वाई, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन इज सेम। क्लियर, मेरी मर्जी, मैंने ऐसा वाला सुंदर वाला नहीं लिया, ऐसा वाला लिया। क्या दिक्कत है सर, ऐसा लेते हैं ना, अच्छा लगता है, नहीं ले रहे हम, क्या फर्क पड़ जाएगा। अच्छा मैं करके दिखाता हूं, अगर दोनों का नाम सेम आ गया इसका मतलब दोनों सेम चीज है, जैसे बोल दो ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, ओके ठीक। तो सर हमने ऐसा चुन लिया, अभी ऐसा चुन लिया। चलो इसे क्या और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा ही बिल्कुल सेम, 1 2 3 4, और मेरे किसी भाई ने ऐसा पेरेंट चेन चुन लिया अपने अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है ना। ओके, अब क्या बोला गया, अब सर नंबरिंग करो। क्यों नंबरिंग कर रहे, नंबरिंग क्यों कर रहे, तो बोलेंगे सर ये ब्रांच लटका हुआ है ना, इसका जगह भी तो बताना पड़ेगा कहां है। ओके, यहां भी है, ठीक। तो अब क्या बोला, कैसे नंबरिंग करना है, तो बोला लोएस्ट लोकेंट किसको बोलते हैं, वो जो नंबरिंग देते हैं, लोकेंट किसको बोलते हैं, पोजीशन को, नंबरिंग को। क्लियर है, तो क्या बोलता है, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड, numbering will be started from that side from which the substituent, the branch is at the nearest locant या minimum number पे है, नजदीक है, जिस साइड से ब्रांच नजदीक है उधर से नंबरिंग करेंगे। ओके, ये अपने पास 2 एंड है, 1 एंड 2 एंड, इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, कहां गए, 2 नजदीक है, तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। क्लियर, यहां किस एंड से, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2, यहां से 1 2 3 4, कोई दिक्कत, यस सर। क्लियर, अच्छा सर इसका नाम लिखना है ना। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, यस सर, नंबरिंग कर दी, तो अब क्या करना है, नाम लिखना है। अब क्या करना है, नाम लिखना, आराम से। प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितना कार्बन, 1 2 3 4, कितना 4। 4 के लिए क्या लगाओगे, रूट वर्ड। सबसे पहले क्या, रूट वर्ड बीच में क्या लगाएंगे, ब्यूट। क्या लगाएंगे, ब्यूट। कहीं कोई डबल ट्रिपल नहीं, ऑल आर सिंगल, तो क्या लगाएंगे, एन। क्या लगाएंगे, एन लगा दिया सर, एन। अब आओ प्रीफिक्स पे, तो ब्रांचिंग कहीं दिखी, बिल्कुल, कितने कार्बन की, 1 कार्बन की। 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 1 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, कहां है मिथाइल, 2 पोजीशन पे, क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। नाम बोलो टोटल, तो बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हुआ नाम। इसके बारे में बात करो, क्या बोलेंगे, यहां रूट वर्ड 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, ब्यूट और प्लस एन। अब 1 2 पोजीशन पे ही तो है, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। नाम बोलो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोल रहे बेटा, इसको बोल, दोनों क्या है, सेम। और अगर दोनों का सेम है तो ऐसे कर या ऐसा कर, दोनों बराबर है। इसलिए मैंने बोला खाली नजर के धोखे से बातें बदल नहीं जाएंगी। क्लियर है, क्या बोला जा रहा है, रूल को फॉलो करना है। दोनों सेम रूल को फॉलो कर रहा है, क्या दिक्कत है, कोई ऐसे कर रहा है वो भी ठीक, कोई यहां से यहां तक ले जा रहा है वो भी ठीक। बस क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं बदलना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही रूल है। रूल स्ट्रेट नहीं बोला, रूल कर्व नहीं बोला, रूल में क्या बोला गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर, अगर स्ट्रेट में और कर्व में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर, तो पहला क्या था, नंबरिंग में क्या था, लोएस्ट लोकेंट रूल। किधर से नंबरिंग करना है, जिस एंड से ब्रांच नजदीक पड़े, क्लियर है, अच्छा। अब यहां भी फिर वही बात आ जाएगी, एक कंडीशन आ जाएगी जहां पे लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाएगा। जब लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाएगा तब उसके लिए आया दूसरा रूल
टू, क्या बोला जा रहा है अब ये रूल 2 क्या बोल रहा है, लोएस्ट सम रूल, क्या बोला, लोएस्ट सम रूल। कैसे भैया लोएस्ट सम रूल का क्या मतलब है, समझना क्या है लोएस्ट सम रूल का मतलब। एक मिनट में जरा सा, हाँ जी सर, तो क्या बोला जा रहा है अभी हम लोगों ने क्या देखा, लोएस्ट लोकेंट रूल। अब मैंने बोला कि मान लो एक ऐसा सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने माना ऐसा एक चेन क्रिएट किया, ठीक। अब एक कार्बन लगा दिया यहां पे और एक कार्बन लगा दिया यहां पे, ठीक, आराम से। कोई आपसे बोले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां भी चेन है, यहां से यहां भी चेन है, मैंने स्ट्रेट को मान लिया सीधा, ये है हमारा पेरेंट चेन। अब बोला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग कर दो, ठीक। इस एंड से आ रहे हैं तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, क्लियर। इस एंड से आ रहे हैं तो 1 2 3rd पोजीशन पे ब्रांच, क्लियर। ब्रांच इधर से सेकंड पे, उधर से थर्ड पे, क्लियर। क्या बोला ये, लोएस्ट लोकेंट रूल। उधर से चलो जिधर से जाने पे ब्रांच नजदीक है, क्लियर। किधर से चलेंगे, ऑब्वियसली उधर से थर्ड पे, इधर से सेकंड पे, नंबरिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। यस और नो, यस और नो, ओके सर। सर अब मैंने बोला कि यहां भी एक कार्बन एटम मैंने लगा दिया ऐसा, क्या लगा दिया ऐसा। अब ये ब्रांच राइट से सेकंड पे और लेफ्ट से भी सेकंड पे, ब्रांचिंग देखना है ना। लेफ्ट से देख रहे हैं तो सेकंड पे मिला, और अगर राइट से देख रहे हैं तो भी तो सेकंड पे मिला, दोनों में तो सेकंड पे ही मिला। व्हाट अबाउट लोएस्ट लोकेंट रूल, ये रूल बोलता उधर से चलो जिधर से ब्रांच नजदीक है, लेफ्ट से भी नजदीक है राइट से भी नजदीक है, दोनों से तो बराबर पोजीशन पे है। यस और नो, क्या ये दोनों डिसाइड कर सकते हैं ब्रांचिंग नंबरिंग? नो सर, व्हाई, बिकॉज दे आर एट इक्वल पोजीशन, क्लियर। ऐसे में आया लोएस्ट सम रूल। क्या आया, लोएस्ट सम रूल। क्या बोलता है ये लोएस्ट सम रूल, जब ऐसा लगने लगे कि ये रूल डिसाइड नहीं कर पा रहा है, दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो। क्या कर लो, दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो, ठीक है। एक बार हमने नंबरिंग किया लेफ्ट से तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्लू वाला बोला इसका सम निकालो, किसका, लोएस्ट सम निकालो, किसका, ब्रांच के लोकेंट का। इस ब्रांच का लोकेंट 2 लिख दिया, इस ब्रांच का लोकेंट 6 लिख दिया, इस ब्रांच का लोकेंट 7 लिख दिया। बोला सम निकालो, 7 6 13 2 15 15, सम कितना है 15, क्लियर, कोई दिक्कत, ओके। दूसरा वाला नंबरिंग कर लो राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट टू लेफ्ट जा रहे, सम निकालेंगे। पहला ब्रांच 2 पे, दूसरा ब्रांच यहां से ये 2 पे था, ये थर्ड पे, और अगला ब्रांच कहां पे, ग्रीन वाला देख 7 पे, सम कर 7 3 10 2 12। क्या बोला ये रूल, क्या बोला ये रूल, क्या बोला, करेक्ट नंबरिंग विल बी दैट फॉर विच द सम ऑफ लोकेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इज मिनिमम। लोएस्ट सम जिसके लिए आया वो करेक्ट है नंबरिंग। किसके लिए आया, ग्रीन वाले के लिए। तो कौन सा नंबरिंग सही है, ग्रीन वाला बेटा सही है और ब्लू वाला गलत है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, शॉर्टकट, ये सब कोई सम वम लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया, जब ऐसी कंडीशन आए तो मैंने क्या बोला था, क्या ये दोनों डिसाइड कर पा रहे हैं, नहीं, क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे, बिकॉज इक्वल पोजीशन है। जहां इक्वल पोजीशन तुम्हें दिख जाए मेंटली, दिमाग से, एक्चुअल में नहीं मिटा देना है, दिमाग से मिटा जा, भूल जा कि ये दोनों कुछ है, सिर्फ नंबरिंग करने के लिए भूल जा, ये कुछ नहीं है, इनको भूल जा, मेंटली भूल गए। अगर तुम इसको भूल गए मेंटली तो अब तुम्हें कौन दिखा, तो सर हमें अब ये दिखा। क्लियर है ना, बस इसी को लगाओ और आंसर दो। अगर ये दोनों नहीं हो, मान लो ये नहीं है,
जब ये नहीं है तो तुम बोलो ना सीधा, तो अब क्या लगाएंगे, अब यही रूल काम कर जाएगा, क्या बोलेंगे 1 2 3 पे, इधर से 1 2 3 4 5 6 पे, किधर से जाओगे, राइट से। तो मैंने क्या बोला, जब ऐसा सिचुएशन हो जो दोनों इक्वल पे, उसको मेंटली भुला दो और मेंटली भुला करके काम करो। जब मेंटली भुला के काम किया पता चला हम राइट से नंबरिंग करेंगे, और राइट से जब नंबरिंग किया तो 1 2 3 पे आया। क्लियर है? तो या तो तुम सम निकाल के गणित लगाओ, क्लियर है, या सीधा सीधा जो आइडेंटिकल पोजीशन पे है उनको मेंटली एब्सेंट कर दो, और जो तीसरा वाला या चौथा वाला उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। क्लियर? समझ में आ रही बात? मान लो एक सवाल दिया मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोला मैंने ब्रांच यहां है, अगला ब्रांच यहां है, क्या डिसाइड कर पा रहे? नहीं, भुला देंगे। अगला ब्रांच यहां है, अगला ब्रांच यहां है, क्लियर, क्या ये डिसाइड कर पा रहा है? नहीं, अगला ब्रांच यहां है। अब बोलो क्या बोलेंगे, मेंटली 2 पे खत्म, मेंटली रियल में खत्म नहीं करना है, ओके। 3 पे बराबर खत्म, 4 पे यही ना, दिस विल डिसाइड, बस इसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, किधर से करेंगे, राइट से। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम सम भी निकालोगे यही आएगा, राइट से ही, इसलिए टाइम अपना बच गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट सम रूल निकालेंगे। अब इसके बाद मैं तीसरा रूल भी आपको बताऊंगा, जब लोएस्ट सम रूल भी फेल हो जाए, मतलब क्या, इक्वल पोजीशन पे अगर कुछ सेम ग्रुप लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, तब लोएस्ट सम रूल फेल हो जाएगा, तब अल्फाबेटिकल रूल बताएंगे। तब क्या बताएंगे आपको, अल्फाबेटिकल रूल। क्लियर है? ठीक, तो इस लेक्चर में इतना काफी है, अगले लेक्चर में फिर हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।